बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास कमेंट करते हैं भैया जी, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास भैया नोट्स नहीं है, मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, तो भैया जी ये सारी चीज़ें मुझे मिलेंगी कहाँ से। देखो यार, मैं आपका हितेश भैया आपके लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड में हमारी टीम ने मिलकर के अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए रेडी की है भैया, जहाँ से आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स, मॉडल पेपर, वो भी 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा 100 से ज़्यादा, मतलब 100 से ज़्यादा कह लो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और 200 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्यारे साथी, इतनी सारी चीज़ें, मतलब ओवरऑल चीज़ें जहां से तुम केवल देख करके चीज़ों को रिवीजन करके बिना किसी लिखे हुए 95% ला सकते हो। तो जैसा कि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं भाई, 5 ऐसी गलतियां जो तुम्हें पेपर से पहले बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर तुम इन 5 गलतियों को करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा स्कोर जरूर कम होगा। तुम कितनी भी मेहनत कर लो तुम्हारा स्कोर जरूर कम होगा, लेकिन अगर तुमने इन चीज़ों को सीख लिया, समझ लिया, तो तुम्हारा स्कोर पहले से बहुत बेहतर रहेगा। तो चलिए जानते कौन कौन सी वो मिस्टेक है जो तुमको बिल्कुल भी नहीं करनी है बोर्ड एग्जाम में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल F24 क्लासेस। मेरा नाम है हितेश और आज की इस क्लास के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 गलती बताने वाला हूँ, 5 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो कि तुमको इस बार 2027 के बोर्ड एग्जाम में भाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो चलिए जानते कौन कौन सी वो मिस्टेक हैं जो तुम नहीं करोगे और तुम बोर्ड एग्जाम में एक बेहतर स्कोर ज़रूर ले करके आओगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली जो मिस्टेक बहुत सारे जो स्टूडेंट्स करते हैं भाई, वो आपको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ और साइंस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, वो हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट पर समय कम दे पाते हैं। हो सकता हो ये मिस्टेक आप भी कर रहे हो। तो अगर तुम ये मिस्टेक कर रहे हो भाई कि हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस हो गया, इन सब्जेक्ट पर कम समय दे रहे हो या फिर बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे हो, तो याद रखना ये 3 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो तुम्हारी ओवरऑल परसेंटेज को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करते हैं। मतलब तुम्हारे जो नंबर होते हैं भाई, इन पर डिपेंड होते हैं डायरेक्ट। तुमको कोशिश करनी है कि हिंदी में तुमको 90+ स्कोर करना ही करना है। इंग्लिश बहुत आसान होती है भाई, इसमें भी तुम्हें 90+ लाना है। और सोशल साइंस जैसा सब्जेक्ट वेरी इजी सब्जेक्ट होता है भाई, तो इसमें भी तुम्हें 90+ स्कोर करना है। और ये कैसे करना है, कैसे चीज़ें होती, क्या करना है क्या नहीं करना, तो देखो मैं तुमको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तुमको क्या करना है कि जो तुम्हारे तीनों के तीनों सब्जेक्ट है, इसको तुम्हें डेली नहीं पढ़ना है, ठीक है। तुम इनको डेली ना पढ़ करके तुम इसको वीक में एक सब्जेक्ट को 2 बार पढ़ सकते हो, ठीक है। वीक में एक सब्जेक्ट को तुम 2 बार पढ़ सकते हो। और अगर तुम इतना करते हो ना, तो मैं तुमसे गारंटी के साथ कह सकता हूं भाई कि तुम हर सब्जेक्ट को अगर वीक में 2-2 बार पढ़ते हो, मतलब एक वीक में तुम 2 बार एक सब्जेक्ट को पढ़ते हो, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस को, इतना इनफ है। और इतने में ही तुम 90+ स्कोर कर ले जाओगे, ठीक है। तुमको केवल पढ़ना नहीं है, तुमको अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी पढ़ने की, बाकायदा एक स्ट्रेटजी बनानी है। तुमको सोचना है कि अच्छा इस तरीके से अगर मैं पढ़ता हूँ इस सब्जेक्ट को, अच्छा मैं इंग्लिश को इस तरीके से पढ़ता हूँ तो मैं 90+ ज़रूर लेकर के आऊँगा। अपनी स्ट्रेटजी तुमको बनानी है। अगर तुम स्ट्रेटजी नहीं बना पाते तो तुम कमेंट करोगे कि हाँ हितेश भैया, आप ज़रूर से इस टॉपिक पर वीडियो ले करके आइए कि मुझे हिंदी कैसे पढ़ना है 90+, उसमें कैसे लाना है, इंग्लिश कैसे पढ़ना है उसमें 90+ कैसे लाना है, और सोशल साइंस कैसे पढ़ना है उसमें 90+ कैसे लाना है। तो तुमको केवल पढ़ना ही नहीं है, तुमको एक स्ट्रेटजी बनानी है और उस स्ट्रेटजी के हिसाब से तुमको चीज़ें आगे करनी है। अगर तुम इस तरीके से ये चीज़ समझ गए हो ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई कि तुम जब नेक्स्ट चीज़ जो मैं तुमको बताने वाला हूँ, तुम्हारे माइंड में चीज़ फिक्स हो चुकी है कि मुझे इन तीनों सब्जेक्ट में 90+ स्कोर करना ही करना है, अगर मुझे ओवरऑल 95% मार्क्स लाना है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं हमारी दूसरी मिस्टेक क्या है और उसको समझते हैं। और उसको समझ लिया तो और ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि तुम इस बार भाई 90% स्कोर ज़रूर करोगे। तो यहाँ पर देखिए मिस्टेक नंबर दूसरी है जो तुम सभी लोग करते हो, और हो सकता हो ये मिस्टेक नंबर काफ़ी लोगों को पता हो, लेकिन वो जानबूझकर भी इस चीज़ को करते हैं क्योंकि अंदर से ऐसा लगता है कि यार इसको नहीं छोड़ पाएंगे, मेरे से नहीं हो रहा है। तो यार तुमको क्या करना है, कुछ भी कर लो, तुम्हारे अंदर अगर ये चीज़ है तो तुम कभी भी 90% नहीं ला सकते, ठीक है। होती ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ टीचर के सहारे रहते हैं। टीचर कहते हैं भैया ये पढ़ लो, उतना पढ़ लेते हैं। टीचर ने कहा इसका रिवीजन कर लो, उसका पढ़ लिया। मतलब जो भी चीज़ टीचर कहते हैं बस तुम उतना ही करते हो और तुम सोच रहे हो कि मैं इस बार 95% मार्क्स ले आऊँगा, तो बिल्कुल नहीं ला सकते।
तुमको क्या करना है, तुमको खुद से सारी चीज़ें करनी है। तुमको सिर्फ और सिर्फ इतना सोचना है कि मैं ही वो शख्स हूँ जो बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स ला सकता है। ना तो कोई मुझे टीचर दिला सकता है, टीचर केवल मुझे बता सकता है, गाइड कर सकता है, बस। टीचर 100% घोर करके नहीं पिला देगा तुमको। तो तुमको चीज़ें खुद से करनी है। तुमको क्या करना है भाई, किसी चैप्टर को तुम्हें अगर पढ़ना स्टार्ट किया, तुम्हारा सोचना समझना होना चाहिए कि भाई इस चैप्टर को मुझे इतने दिनों में फिनिश कर देना है, इतने दिनों के बाद मुझे इसका रिवीजन करना है, एंड इसके बाद मुझे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, एंड इसके बाद मुझे इसको बहुत अच्छे से लर्न करते रहना है। तो ये सारी चीज़ें अगर तुम्हारे माइंड में चलती हैं ना किसी भी चीज़ को पढ़ते समय, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ किसी टीचर की ज़रूरत, मतलब किसी टीचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको बताने की। तुम खुद से सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होगे। आज इस चैप्टर को पढ़ा, कल इसका रिवीजन किया, परसों इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, और बराबर इस चीज़ का रिवीजन करते, मतलब लर्न करते रहना है। तो ये चीज़ें अगर तुम्हारे माइंड में फिक्स है ना, तो तुम्हें 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ, इसको अच्छे से एकदम समझ लो। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं मैथ जैसे सब्जेक्ट की, ठीक है, मैथ जैसे सब्जेक्ट में तुम्हें क्या ज़रूरी होता है, तो मैं तुमसे बताऊंगा। तुम पूछोगे कि भैया मैथ में सबसे ज़रूरी क्या होता है, तो मैं तुमसे कहूंगा मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें प्रैक्टिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो तुम्हारे मैथ में तुमको 90+ से ज़्यादा मार्क्स दिला सकती है, वो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। तुमने कोई एक क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से सीखा, अब उस पार्टिकुलर क्वेश्चंस को तुम्हें कम से कम पेपर से पहले 10 से ज़्यादा बार लगा लेना है। मिनिमम 5 बार, लेकिन मैक्सिमम 10 बार तो उस क्वेश्चंस को तुमको पेपर में लगा करके जाना ही जाना है। मतलब तुम्हें जितने अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं भाई, उनकी इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि जैसे ही वो क्वेश्चन तुम्हारे नज़रों के सामने आए, तुमसे पहले वो स्टूडेंट, मतलब वो क्वेश्चन तुमसे पहले कोई भी स्टूडेंट सॉल्व ना कर पाए। तुमको ऐसी प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस की, तो एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं ना, एक बहुत मेजर पोर्शन होते हैं तुम्हारे 90% मार्क्स दिलाने में। क्योंकि ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं ये आते हैं 20 मार्क्स के भाई, और 20 मार्क्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एक मार्क्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? इसके बाद साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है। जैसा कि मैंने तुमको बताया कि ये एक एक दिन में तुमको पढ़ना है। जस्ट अभी मैंने तुमको बताया था कि वीक में तुमको एक एक बार इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। मतलब यहाँ पर मैंने एक एक दिन लिख दिया, पर तुम्हारा गोल होना चाहिए कि तुम्हें वीक में, ठीक है, वीक में 2 बार एक सब्जेक्ट को पढ़ने का। वीक में तुम 2 बार एक सब्जेक्ट को पढ़ लो, बस, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। मतलब किस में नहीं चाहिए? साइंस में, हिंदी में और इंग्लिश में। बाकी मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है भैया जिसको तुम्हें डेली पढ़ना ही होगा। अगर तुमने इसको डेली नहीं पढ़ोगे तो तुम समझ लो इसको कवर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। ऐसा तो है नहीं किसी क्वेश्चन को तुमने लिखा हो गया, एक क्वेश्चन को तुमने लगाया, वो तो ऐसा थोड़ा नहीं कि वो तुम्हारा एकदम फिक्स हो गया। नहीं, उस क्वेश्चन की जब तुम बराबर प्रैक्टिस करोगे तब जा करके उसका कॉन्सेप्ट तुम्हें रटेगा, तब जा करके उसका कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में फिक्स होगा। ठीक है, तो मैथ के लिए मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, भाई प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग तीसरी मिस्टेक या फिर पॉइंट नंबर 3 की। और ये जितनी भी स्ट्रेटजी वाली वीडियोस हैं, तुम अगर इन सभी वीडियोस को अच्छे से फॉलो करते हो, F24 क्लासेस की जितनी भी स्ट्रेटजी वीडियो आती हैं, उन सभी स्ट्रेटजी वीडियो को फॉलो करना, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारा स्कोर जरूर बहुत अच्छा आएगा, 100% अच्छा आएगा। बस मेरी बात समझते रहना आपको है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो चलिए जानते हैं अपना पॉइंट नंबर 3, जो हमारा तीसरा पॉइंट है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि तुमको पता है कि तुम्हारे पेपर में 50 नंबर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। 50 नंबर के कौन से क्वेश्चन, इसको हटाओ, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, और 20 मार्क्स के तुम्हारे पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। तो यार बताओ, तुम्हारे पेपर में जो 20 मार्क्स के एमसीक्यू जो क्वेश्चंस आते हैं कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि भाई 20 नंबर के क्वेश्चंस, वो भी सिर्फ एक क्वेश्चन को टिक मारने से मिल रहा है। पहला क्वेश्चन सही, टिक मार दिया, दूसरा क्वेश्चन सही, टिक मार दिया, टिक मारने से तुमको 20 मार्क्स मिल रहा है। और अगर तुमने इन 20 मार्क्स को अच्छे से नहीं इंप्रूव किया
मतलब अच्छे से तुमने नहीं तैयार किया तो डेफिनेटली तुम सोच सकते हो कि तुम्हारे 95 प्लस आएंगे किसी सब्जेक्ट में। नहीं आएंगे भाई। तुमको क्या करना है भाई कि तुमको सोचते ही ये चलना है स्टार्टिंग से कि भाई एमसीक्यू आते हैं 20 मार्क्स के और मुझे भैया 20 में 20 पूरे के पूरे सही करके आने हैं। अगर 20 में 20 नहीं सही होते हैं तो कम से कम 19 क्वेश्चंस तो सही करके आने हैं। 19 भी नहीं सही होते तो मिनिमम 18 तो सही करके ही आने, इससे कम नहीं, इससे कम नहीं। अब तुमको ये 20 प्लस जो क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी ये 20 क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में, कैसे तैयार करना है। तुमको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ कि तुम कोई एक यूट्यूब चैनल देख लो, कोई एक यूट्यूब चैनल देख लो, ठीक है, कोई एक यूट्यूब चैनल देख लो, या तो अगर कोई यूट्यूब चैनल तुम्हारे पास तुमको नहीं मिलता है तो कोई भाई बुक देख लो, कोई बुक ले लो, या तो कोई क्वेश्चन बैंक ले लो, ठीक है। इन तीनों में से जो भी तुम्हें बेस्ट लगता है एक सोर्स पकड़ लो, और उस सोर्स से करना क्या है भाई, उस सोर्स से करना ये है कि मॉर्निंग में तुमको 20 एमसीक्यू, मॉर्निंग में तुमको 20 एमसीक्यू क्या देखने हैं और नोट करने हैं। क्या करना है भैया, देखने हैं और नोट करना है। डेली 20 क्वेश्चन, अगर तुमने डेली 20 क्वेश्चन लिखे, सिर्फ लिखे और तैयार किए तो 200 से ज़्यादा क्वेश्चन मात्र तुम 30 दिनों के अंदर प्रिपेयर कर लोगे। कितने, 30 दिनों के अंदर प्रिपेयर कर लोगे। और इसी तरीके तुम्हें क्या करना है कि हर एक विषय में करना है, हर एक सब्जेक्ट में तुमको यही करना है, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। ऐसे ही तुमको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक अवॉइड करते हैं, वो भैया 50 नंबर वाले क्वेश्चन पर ही फोकस करते हैं, लेकिन ये जो 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये प्रैक्टिस नहीं करते, उन पर ये फोकस ही नहीं करते हैं। इस वजह से उनके 90 प्लस मार्क्स नहीं आते हैं मेहनत करने के बावजूद भी, ठीक है। चलिए 4 नंबर पॉइंट के जानिएगा। 4 नंबर पॉइंट क्या है, 4 नंबर पॉइंट है भैया ऑनलाइन क्लासेस। आज के समय का जो दौर चल रहा है वो ऑनलाइन क्लासेस वाला है, और ऑनलाइन क्लासेस लेते समय तुम्हारा जो माइंड की जो थिंकिंग पावर होती है वो बहुत कम हो जाती है। और याद रखना कि केवल ऑनलाइन क्लास लेने से ही 90% नहीं आता है, तुमको करनी पड़ती है खुद से प्रैक्टिस, खुद से प्लान बनाना है भैया। जैसे मैंने तुमसे कहा था कि भाई तुमको खुद से प्लान बनाना है कि तुमको किस चीज़ को कब पढ़ना है, कब रिवीजन करना है, कब कौन सा वन शॉट देखना है, कब कौन सा चैप्टर फिनिश करना है। तो जब तुम ये चीज़ें करोगे ना, कब कर पाओगे, जब तुम ऑनलाइन क्लासेस थोड़ा कम फॉलो करोगे। पूरा का पूरा डिपेंड नहीं होना है ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं उन पर। तुमको खुद से प्लान रेडी करने कि मुझे कब कौन सा चैप्टर फिनिश करना है, कैसे उसका रिवीजन करना है, तो ये सारी चीज़ें तुमको खुद से करनी है, ठीक है। नोट्स जो है वो तुमको स्वयं बनाने हैं, रिवीजन भी तुम्हें बहुत अच्छे से करना है, लर्निंग तो तुमको मतलब याद तो चीज़ों को करते ही रहना है तुमको, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए, उम्मीद है बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि हाँ यार इंपॉर्टेंट तो थे ये पॉइंट, ठीक है, लेकिन हमको नहीं पता थे। तो अगर ऐसा सोचना था तुम्हारा तो भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तुमको बता रहा हूँ जो तुमको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। तो वो चीज़ ये है, अभी मैं आपको 5वां पॉइंट बताऊंगा, लेकिन उस 5वें पॉइंट को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत अच्छे से समझ लो। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास कमेंट करते हैं भैया जी, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास भैया नोट्स नहीं है, मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, तो भैया जी ये सारी चीज़ें मुझे मिलेंगी कहाँ से। देखो यार, मैं आपका हितेश भैया आपके लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड में हमारी टीम ने मिलकर के अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए रेडी की है भैया, जहाँ से आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स, मॉडल पेपर, वो भी 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा 100 से ज़्यादा मतलब 100 से ज़्यादा कह लो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और 200 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्यारे साथी इतनी सारी चीज़ें, मतलब ओवरऑल चीज़ें जहाँ से तुम केवल देख करके चीज़ों को रिवीजन करके बिना किसी लिखे हुए 95% ला सकते हो। जैसा मैंने तुमसे भी कहा था कि तुम्हारे पास तुम्हें रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन लर्न करने हैं, तो ये सारी चीज़ें तुम कब कर पाओगे, जब तुम्हारे पास चीज़ें होंगी, है ना। अगर तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें हैं तो डेफिनेटली तुम 90% ला सकते हो। और ये सारी चीज़ें मैं तुमको दे रहा हूँ अपनी एक कंप्लीट ई बुक में, और ये ई बुक बनाने में मुझे बहुत समय लगा। 2025 में मैंने इस ई बुक को बनाकर रेडी कर दिया था भाई, तब जा करके मैं इसको 2026 में आप तक पहुँचा पा रहा हूँ, ठीक है। तो जिसको भी ये ई बुक लेना है भाई, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, और इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है कि कैसे लेना है, क्या चीज़ें इसमें होंगी, तो वो सारी चीज़ें तो मैंने तुमको बता ही दी हैं। अब इसको लेने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है, एक बार खोल के देखना। जिसको अच्छा लगता है वो ले सकता है भाई, कोई भी आपसे जोड़ कह सकते हो फोर्स मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुमको वाकई में 90% स्कोर करना है इस बार, तुम्हारे पास अगर चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, और नोट्स बनाने का समय भी नहीं है, तो भैया तुम ज़रूर ले सकते हो। और जिसको लेना है भाई, एक बार ई बुक जिसको भी लेना है वो लिंक जरूर जा करके देखिएगा डिस्क्रिप्शन में, लेना हो ना लेना हो पर एक बार डिस्क्रिप्शन खोल करके और इस लिंक को, ई बुक वाले लिंक को ओपन करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मैं गारंटी दे रहा हूँ जब इस ओपन करोगे ना तो तुम्हारा मन ऑटोमेटिक इसको लेने का हो जाएगा, क्योंकि ये जो ई बुक है ना ही 1000 रुपये की है, ना ही 500 रुपये की है, ना ही 100 रुपये की है। अब सोच लो तुम 70 रुपये की भी नहीं है, तो ये कितनी मिनिमम अमाउंट में आपको मैं ये ई बुक दे रहा हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। तो एक बार सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके ज़रूर देखेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट जो हमारा है जरा उसको डिस्कस करते हैं और उसको समझते हैं, और इसके बाद इस स्ट्रेटजी वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। बाकी आने वाली और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा। तो फाइनली मिस्टेक नंबर 5 की बात करते हैं, जो कि कह सकते हो हमारा 5वां पॉइंट है इस स्ट्रेटजी वीडियो का। वो ये है कि भैया सिलेबस जो होता है ना, केवल अगर मैं सिलेबस को फिनिश कर लेता हूँ, भैया मेरे टीचर ने बताया कि एनसीईआरटी पढ़ लो बस उसी में काम हो जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ लो उसी में काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एनसीईआरटी केवल पढ़ लेने से 95% कभी नहीं आता है। इस बात को अपने माइंड में फिक्स कर लो कि भैया मेरे टीचर ने कहा कि एनसीईआरटी कवर कर लो, सिलेबस पूरा पढ़ लो, 90% आ जाएंगे, कभी नहीं आएंगे। देखो तुमने क्या करना है कि पेपर से पहले तुमने कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन कर ली हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कर ली हो, लेकिन अगर तुमको पता ही नहीं है पेपर को सॉल्व कैसे करना है, तुमको पता ही नहीं है कि भैया जी पेपर से पहले 3 दिन पहले तुम्हारे पास अगर अब किसी पेपर की स्ट्रेटजी नहीं है, तो तुम उसमें कभी भी उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में 90 से ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते। तुमको अपनी पेपर से पहले हर सब्जेक्ट के लिए, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, ठीक है, साइंस हो, हर सब्जेक्ट की तुमको एक स्ट्रेटजी बनानी है पेपर से पहले, या तो अभी से बना लेनी है कि मुझे इस तरीके से ये समय पर ये सारी चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी है। अगर तुम इतनी चीज़ें करके चलते हो और साथ ही साथ पेपर के कुछ दिनों पहले तुमको 3 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व करके देखना है, ठीक है, इससे तुम्हारी एकदम नेक्स्ट लेवल वाली प्रिपरेशन हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स कह सकते हो अनजाने में कर देते हैं भैया, उनके आ जाते हैं 95%, ठीक है। लेकिन तुमको मैंने अब बता दिया है, तो डेफिनेटली जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं भाई, सभी कोशिश करेंगे और सभी का एक माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे इस बार 2027 के बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर तो करना ही करना है। अपनी फैमिली का पहला ऐसा पर्सन बनना है आपको जो इस बार बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स लेकर के आएगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही प्यारे साथी। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जिसको भी ई बुक लेना है, ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। अगर आपके पास नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए हैं, तो मेरी टीम ने पूरी मिल करके आपके लिए ई बुक रेडी की है। जिसको लेना है भाई, तो कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ भाई, सिंपल सी चीज़ें, एक बार अगर लिंक ओपन करके देखिएगा, बाकी अच्छा लगे तो एक बार लेने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट और बहुत धमाकेदार वीडियो के साथ। चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखिएगा और प्रिपरेशन बहुत अच्छे से आप लोग करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।